जो आपका है बेटा प्रोजेक्ट 75I, याद रखना एक प्रोजेक्ट 75 है, एक प्रोजेक्ट 75I है, दोनों प्रोजेक्ट अलग है। अगर कभी एग्जाम में आए तो 75 और 75I को एक साथ मर्ज मत करना, दोनों प्रोजेक्ट अलग हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है 75I। यहाँ पे P75I लिखा आपको हर जगह मिलेगा। ये हिंदू में आया है और आज का ही पेपर का एडिटोरियल है। एडिटोरियल सेक्शन क्या है? इंटरनेशनल सेक्शन में, एडिटोरियल सेक्शन में आज पॉलिटिकल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले, पॉलिटिक्स में आजकल एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि कांग्रेस ने अपने रेफरेंडम में ये कहा है कि वो मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देगी। जो उनका इलेक्शन कैंपेन है उसमें उन्होंने कहा है मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देगी, सारे मुस्लिम्स को। एससी की सीट्स में रिजर्वेशन मुस्लिम्स का भी जोड़ देगी, सारे मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज़ में डाल देगी मुस्लिम्स को। और इसी के खिलाफ जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये अलाउ ही नहीं। हमने एसटी एससी को दिया था, हमने मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ में डाला वहाँ है जहाँ पर सच में माइनॉरिटीज़ में। आप ओवरऑल पूरे इंडिया के मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ में नहीं डाल सकते क्योंकि प्रीएम्बल के अगेंस्ट हो जाएगा, रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बोला था उसके खिलाफ है। तो आज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे लड़ रही हैं। तो रिजर्वेशन के इशू में ध्यान रखिएगा। आज एक क्वेश्चन आया था जो राजनाथ जी से पूछा गया, किसी मीडिया ने पूछा, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग प्रीएम्बल? क्या आप भारत का प्रस्तावना बदलने जा रहे हो? व्हाट ही आंसर्ड कि वी हैव नो राइट टू चेंज प्रीएम्बल एंड बीजेपी इज नेवर गोइंग टू चेंज एनी एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड प्रीएम्बल। कह रहे प्रीएम्बल में आप कोई बेसिक चेंज हम नहीं होने देंगे। इसका सिंपल सा मतलब है फ्यूचरिस्टिक जो आप बात कर रहे हो कि आप रिजर्वेशन ऐड करोगे वो पॉसिबल है ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास इसका रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बाकी कोई आपको नहीं दिया जा सकता। तो ये अगर कभी प्रीएम्बल आए तो जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो इस टाइम पे प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर और प्रीएम्बल में जितनी चेंजेस हुए, क्या पॉसिबिलिटीज थी वो चेंजेस की हुए, इस पे मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। तो देखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको जनरली क्या पता चलता है, ये एडिटोरियल आया तो इससे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एडिटोरियल इससे मेंस ओरिएंटेड आ रहा है। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपका वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए कि इस बार बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल और उससे रिलेटेड सारे केसेस पूछे जा सकते हैं। मतलब मुझे इस पे मेंस ओरिएंटेड बहुत बेहतर तैयारी करके रखनी है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने हिंदू ने आज की डेट में दे दिया। अब चैलेंज क्या, आपको पहले से प्रिपेयर करना उसको, जो हम लोग नहीं करते, तब प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रोजेक्ट आई आपका 75I है क्या? प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। एक मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, जिसमें ये 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना इसमें से 5 सबमरीन डिलीवर हो चुके हैं। कितने डिलीवर्ड हैं? 5, लास्ट बची है। अभी उन सबमरीन्स के नाम भी बताऊंगा जो डिलीवर्ड है और जो बाकी है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। कहीं डाउट आए हाथ उठाओ, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी मुझसे बिंदास पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने को तैयार। सबमरीन विल बी लार्जर देन द स्कॉर्पाइन क्लास सबमरीन्स ऑफ द प्रोजेक्ट 75। ध्यान से देखना, प्रोजेक्ट 75 में जो स्कॉर्पाइन सबमरीन्स बनी थी उनसे ज़्यादा बड़ी इन साइज हुई। जैसे मान लीजिए वो 68 मीटर की थी तो वो 74 मीटर की बना रहे। सबमरीन की लेंथ इन्होंने बढ़ा दी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहाँ से बनेगी? मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, MBL जो है इंडिया मुंबई में, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सबमरीन विल बी इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स एंड सेंसर्स इंक्लूडिंग फ्यूल सेल बेस्ड AIP। अब ये AIP अभी आपको पढ़ना याद रखना। ये जो AIP है ये डीजल इंजन का एडवांस वर्जन है। एडवांस टॉरपॉड्स, उसके बाद मॉडर्न मिसाइल्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट, है ना, काउंटर मेजर सिस्टम। अब ये सारी चीज़ें इसमें इनडल्ज होनी थी ताकि जो हमारी मिसाइल्स बनेंगी, जो इसमें लॉन्च की जाएंगी, जो इसमें डाली जाएंगी, देखो ये न्यूक्लियर केपेबल होगी कि नहीं होगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब लोडिंग की जाती है तो न्यूक्लियर सबमरीन बन सकती है, नहीं बन सकती, 2 होती है। एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के आधार पर चल रही होती है, उनकी हम बात नहीं करें। अभी हम डीजल सबमरीन की बात करें। अभी अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के पास न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन भी बहुत है, हमारे पास नहीं है अभी, ठीक। प्रोजेक्ट 75I envisages the indigenous construction of 6 कलवेरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। कौन सी? कलवेरी क्लास। याद रखना जितनी भी बनेंगी वो कौन सी टाइप की होगी? कलवेरी क्लास टाइप, ठीक। कितनी बनेंगी? 6।
Submarine under this project would be equipped with contemporary equipments, weapons, sensor, modern missile and state-of-art craftsman system. The most important improvement क्या होगा इसका? API होगा. API के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या करेंगे. ये सबमरीन बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये प्रॉपर बन जाती है. इसको सरकार ने बोला है कि ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई जा रही है. अब क्वेश्चन आता है, सर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई जा रही है तो कितने प्रतिशत भारतीय भाग है इसमें? क्योंकि इसको पता है फ्रांस, स्पेन और रशिया मिलके बना रहे थे. भारत के साथ 3 कंट्री मिली थी. कौन कौन सी? फ्रांस, स्पेन, रशिया एंड इंडिया. 2021 में रशिया बाहर हो गए. 2021 में रशिया ने कहा आई वोंट बी द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75I, तो रशिया बाहर हो गई. अब इंडियंस के लिए एक चैलेंज आ गया कि मेजर पार्ट ऑफ द सबमरीन वाज सप्लाइड बाय रशिया. रशिया बाहर हो गई. जब रशिया बाहर हो गई तो इनके लिए चैलेंजेस आ गए, इसे पूरा कैसे करेंगे ऑन टाइम. यही रीजन है छठी सबमरीन जो है ना वो 2024 में आ जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं आ पाई. एक चैलेंज अभी भी हमारे साथ है, 6 सबमरीन अभी हमारी आई नहीं है और वो आ जानी चाहिए थी मार्च से पहले, नहीं आ पाई. रीजन जब ये हटे तो हमारी बिड बढ़ी और बिड बढ़ी तो 2 कंट्रीज मिली, उन्होंने पार्टनरशिप की उसके लिए लेके. ठीक, आप समझिए ये आत्मनिर्भर भारत के तहत आएगा. पहली चीज याद रखिए, Germany is expected to present a proposal to India for scale the advancement of conventional submarine through the government to government route. अब जर्मनी ने पहले प्लान किया कि भाई हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अब पूरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल देंगे जिसके तहत आप सबमरीन्स बना सकते हैं. द नेवी विच इज स्टेटिंग द dwindling surface fleet is looking to procure 6 advanced diesel electric submarine under project 75I, estimated cost over 45 CR. हिंदू ने इसको रिवाइज करके कर दिया है. ठीक है, 43,000 CR का ये था. जनवरी 2020 में पहली बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने शॉर्टलिस्ट किया था MDL को, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को एंड लर्सन टर्बो को कि इंडियन पार्टनर होंगे, है ना, जो प्रोजेक्ट 75 डील होगी इसके अंदर ये क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे और फ्यूचर में सबमरीन्स बनाने का काम करेंगे. कौन कौन आया? L&T एंड मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड. ये दोनों पहले साथ में आए, इन्होंने अपना डिजाइन सब बनाया. द 5 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आर देवो शिप बिल्डिंग एंड मैरीन इंजीनियरिंग साउथ कोरिया, नेवल ग्रुप फ्रांस, ठीक है, नवांतिया स्पेन एंड रोसेनबॉर्न एक्सपोर्ट रशिया. ये जो है ये आज की डेट में पार्ट नहीं है. और इसके बाद थाइस्केन मैरीन सिस्टम जर्मनी. ये TKMS याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है जो आज की डेट में हमारे साथ चल रहा है. कौन कौन चल रहा है? TKMS एंड मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड. ये दोनों हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. बाकी जितनी कंपनीज थी धीरे धीरे या तो गई या सबमरीन बना के निकल गई. तो रशिया पूरी तरह बाहर हो गई. रीजन चाइना फैक्टर है, उसके बारे में हम IR में बात करेंगे. अब ये जो है इसके सबमरीन के बारे में हमने सारी बातें की कि भाई ये है क्या. पैनल ने कहा कि स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो करेंगे किससे? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से, जो बिल्ड करेंगे इंडियन नेवी अपने लिए. ठीक है, इसको फॉलो किया जाएगा किससे? जो P75 सबमरीन का क्लास था उसको फॉलो करके आगे जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 6 कन्वेंशनल डीजल मांगे थे. ठीक है, जिसमें AIR लगा हुआ है, API लगा हुआ है, APS जिसे हम बोलते हैं. इसमें क्या होगा कि AIP लगा होगा, ISR लगा होगा, स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस लगा होगा, एंटी शिप वॉरफेयर लगे होंगे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर लगे होंगे, एंटी सरफेस वॉरफेयर लगे होंगे, लैंड अटैक कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर होंगी. तो इतनी चीज़ें क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि इस टाइम पे अगर एशिया में आप ध्यान से देखें तो एशिया में बेटा 3 कंट्रीज हैं जो सबमरीन इलेवन है बहुत अच्छे से. पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. बट नंबर ऑफ सबमरीन चाइना है इज क्वाइट हाई. चाइना के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन है. दूसरे नंबर पे इंडिया आती है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है. तो अब इन लोगों को सबमरीन कहाँ चाहिए भाई? हो सकता है सबमरीन कहीं जाए तो सबमरीन टू सबमरीन अटैक होगा तो क्या होगा? सरफेस टू सरफेस तो आएंगे नहीं. अब हम क्या करेंगे? अंडर वाटर वॉरशिप होगी तो यहाँ पे होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर होगी. बट कभी कभार क्या होता है, सरफेस पे लड़ाई होने लगती है, सबमरीन सरफेस पे तो होगा. अगर कोई लैंड अटैक होता है, मान लीजिए जैसे ये इंडिया है, ठीक बच्चों, और एक सबमरीन यहाँ पर है, ठीक, हमारी सबमरीन यहाँ घूम रही है और इस सबमरीन के आसपास यहाँ पर कोई अटैक हो रहा है, तो ये सबमरीन इतनी केपेबल होनी चाहिए बेटा कि यहाँ से कोई भी मिसाइल लॉन्च करके इस जगह के थ्रेट को दूर करे.
ठीक है, तो सबमरीन अगर यहाँ पर है तो गुजरात के कच्छ एरिया को पूरा कैप्चर कर सके, तो कहीं ना कहीं हम लैंड पर अटैक करने केपेबल सबमरीन्स बनाए जो अभी तक हमारी नहीं थी। हमारे यहाँ क्या था, सबमरीन सबमरीन पे अटैक कर सकती थी, सबमरीन स्टेल्थ फीचर रखती थी। स्टेल्थ फीचर का मतलब होता है हिडन, जब सबमरीन जाती है रडार में पकड़ी नहीं जाती, उसे स्टेल्थ फीचर बोलते हैं, वो हमारे पास था। बट आज की डेट में क्या, आज हमें सिर्फ जहाजों को पानी में नहीं लड़ा, आज हमें ओशन के अंदर नहीं लड़ना, आज हमें कहाँ पे लड़ना है, आज हमें प्रॉपर मैनर में वहाँ लड़ना है जो लैंड है। और सबसे बड़ी बात है, रशिया की बात करें, जब से हटा तब से चाइना यहाँ पर बैठा है आके, चाइना यहाँ पर आके बैठा है, चाइना यहाँ पर आकर बैठा है, चाइना यहाँ पर आकर बैठा है, चाइना यहाँ पर आकर बैठा है, और इन हर जगह पर बेटा उसने अपनी सब, नहीं दिख रहा बोर्ड, नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आ जाओ। सबमरीन जो है बेटा, वो सबमरीन्स इतनी उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर करके रखी हैं। अगर इन सारे एरियाज में ऑलरेडी चाइना की सबमरीन्स हैं, तो आपको ये समझना है कि इंडिया को अपनी सबमरीन्स की पावर बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिएगा, जब हम्बनटोटा पोर्ट बना तो वहां पे उन्होंने किसे डॉक किया सबसे पहले, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन को। हम्बनटोटा पोर्ट में पहला जो उनका शिफ्ट होता है, एंकर्ड होता है, वो क्या होता है, एंकर्ड होने वाली जो पहली चीज है वो क्या थी बेटा, वो आपकी थी न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन। सबसे पहले जो हमने टैकल करी वो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन की। इसके बाद जब हम मालदीव गए, मालदीव में भी हमने ये किया, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन हमने वहां पे रखी। ठीक, पाकिस्तान में भी हम सबमरीन दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ही हमें क्लियरली बता रहा है कि अगर आपको फ्यूचर में वॉरफेयर करना है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए हमसे लड़ने के लिए। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द प्लान टू एक्वायर 24 सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 1997 में प्रोजेक्ट 75 आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास 24 सबमरीन होनी चाहिए। ठीक है, एक्वायर, बनाना नहीं था। जब प्रोजेक्ट 75 आएगा तो उसमें इंडिजीनियस एलिमेंट्स आएंगे। एक्वायर का मतलब है किसी भी कंट्री से खरीदो, धीरे धीरे हमें अपने पास रखने। अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कारगिल वॉर 1999 कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी अप्रूव 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम। अब इन्होंने क्या किया, जब ये कंडीशन बनी, कारगिल आया, तो इन्होंने कहा 30 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम सबमरीन तैयार करेंगे। दैट कॉल्ड फॉर 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइंस, ईच कंस्ट्रक्टिंग 6 सबमरीन्स। तो इन्होंने 2 पैरेलल लाइन बनाई, जिसमें सबसे पहले 6 सबमरीन आई, उसके बाद दूसरा आएगा जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे। देखो, पहले बार जब सबमरीन बनेगी तो फॉरनर बनाएंगे, पहले प्रोजेक्ट 75 में हमको डिलीवर कर देंगे। बट सेकंड प्रोजेक्ट 75 आएगा तो वो फॉरनर एलिमेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे, कंपनी सारी जुड़ी होंगी, बट वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इंडिजिनस एलिमेंट्स भी उसमें ऐड किए जाएंगे। जैसे जो हमारी फाइनल सबमरीन आनी है, उससे पहले हमने कितने % इंडिजिनस कर लिया, 40% से स्टार्ट करके फाइनल 6 सबमरीन में हम 60% तक इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को इसमें लगाने जा रहे हैं। 40 से हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट आई में, और 60% तक इंडिजिनस उसे बनाने की कोशिश करें। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर वेस्ट वर्ल्ड हमसे नाराज हो गया, रशिया हमसे नाराज हो गया, तो हम चाइना की तरह कम से कम अपने पास खुद की मिसाइल तो बना पाए, खुद की सबमरीन्स तो बना पाए, खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना पाए। तो देखो, मिसाइल हम बनाने लगे, एयरक्राफ्ट कैरियर में अपने अपनी कैपेबिलिटीज दिखा दी, अब बची है सबमरीन। तो प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सबमरीन का कंस्ट्रक्शन करेगा। अगर एक बार हमने सबमरीन्स बनानी स्टार्ट कर ली तो वॉर जोन में हम सक्सेसफुल हैं। अभी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे लड़ जाए तो हमारे पास वेपन्स नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सबमरीन्स फॉरनर्स हमें देते हैं वो रिटायर्ड सबमरीन्स देते हैं। जो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के सेम सबमरीन, अभी एक सबमरीन 2018-19 में मुंबई के पास ही क्रैश हो गई थी, मतलब ब्लास्ट हो गई थी, और हमारे नेवल ऑफिसर मर गए थे उसके अंदर केबल फॉल्ट के चक्कर में। एज्ड हो गई थी, पुरानी हो गई थी, वो सबमरीन क्रैश हो, ठीक है, लैंड के पास क्रैश हो गई, पर कोई नहीं बचा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेटा कि एज ओल्ड अगर आप कोई भी चीज लेते हो, अगर आपके पास एज ओल्ड सबमरीन्स हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं। अब हमारे पास एज ओल्ड सबमरीन्स हैं जो मान लीजिए 50 साल की लाइफ के लिए बनी है, तो 25 साल उन्होंने यूज कर लिए, 26वें साल आपको दिया। एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपने कार खरीदी आज 001 डे पे, एक खरीदी 25 साल बाद, गाड़ी ने इंजन में कहा था कि 50 साल चलेगा, तो 25 साल के बाद जो आप लोगे और जो 1 से 25 साल चलाएगा, किसके पास ज्यादा कंफर्टेबल कार रहेगी, पहले वाले के पास। दूसरा वाला तो दिन भर मेंटेनेंस ही करता रहेगा। भारत के साथ वही होता था, जब वो सबमरीन लेता था तो आधे रास्ते जाके को धक धक करके बंद हो जाए पानी के बीच में। अब रशिया को कॉल करें,
सर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सारे रशियन इक्विपमेंट है, वो बता रहा है ये करो, हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें उसने टेक्नोलॉजी नहीं शेयर की। अब जब टेक्नोलॉजी नहीं शेयर की, हमें कहाँ पे पाना घुमाना है और कहाँ से पेच हिलाना है हमें नहीं पता। तो वो सबमरीन कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस थी। अगर हमारी नेवी वॉर जोन में है और अचानक से सबमरीन काम करना बंद कर दें तो हमारी क्या हालत होगी? वॉर खत्म, उसी वक्त खत्म। अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर एजिंग हो और हमने 2 प्लेन डाले वो बीच से टूट जाए, क्या कंडीशन होगी इमेजिन करो। हमारे पास 2 हो चलेगा, बट वो इंडिजिनस बनाए हो और प्योर हो। जैसे आज हमारे दोनों अपने बनाए हैं, हमको ये पता है कि चलेंगे और तीसरा रिटायर हो उससे पहले हम अपना तीसरा भी बना देंगे। हम टाइम टेकिंग है, हमारा प्रोसेस 30 साल का है, हम बिल्कुल मानते हैं, बट उस 30 साल के बाद जब हम इंडिजिनस चीजें बनाएंगे देन दैट विल बी द वे फार सुपीरियर देन फॉरेन। जितनी भी फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हमने लिए उनसे बेहतर हम बनाएंगे क्योंकि हम उनसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट आई में जब हम इनसे सीख लेंगे तो हमें फायदा होगा। अब देखिए 5th and 6th स्कॉर्पियन डिजाइन सबमरीन, क्या नाम है उसका? वैगीर। ये डिलीवर की गई थी MDSL को या MDL को। कब की गई थी? 2021 में। कहीं ईयर होगा इसमें नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये 2021 का है। तो 2021 में दी गई थी, बट अब इसे कमीशन अप कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर नाम लिखे, कलवेरी, खांदेरी, है ना, करंज, वेला, वाईगीर, ये इतने आ गए। दिसंबर 2022 तक इतने जा चुके। अब ये बची है जिसे वाकशेर बोलते हैं। ये 2023 में आनी थी, 2023 निकल गया, मार्च 2024 निकल गया, बट अभी तक हम इसको ला नहीं पाए। तो ये 6 सबमरीन प्रोजेक्ट आई में आनी है। नाम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है तो लिख दूं। स्क्रीन पे बच्चों को बहुत लाइट दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बोल दिया करो। पहली एग्जैक्ट 30 साल पूरे होने पर आई। दूसरी तीसरी ये आर है, बस आपको आर लगेगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक, ये वाली आई दिसंबर 2020। इसके बाद आई वेला, और वेला नाम इसको सूट इसलिए करता है बेटा, लॉकडाउन में हम लोग वेले बैठे थे, लॉकडाउन के बाद हमने एक और सबमरीन दे दी दिसंबर 2021। जब हमारे पास काम नहीं होता हम डिलीवरी ज़्यादा तेज देते। ठीक, अब इसके बाद जो हमारी डिलीवरी थी वो भी हमने टाइमली दे दी। हमने कहा एक और ले लो हमसे। बस इसके बाद ऐसा क्या हुआ बेटा कि 30 ये लास्ट वाली रुक गई। इसके रुकने का कारण क्या बना, ये कौन बताएगा? ये छठी सबमरीन क्यों नहीं सप्लाई हुई? रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई, वंस अ कंट्री इंडल्ज इनटू द वॉर एंड वेस्ट वाज फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो जितनी भी वेपन्स डील थी, जितनी भी डिफेंस कंस्ट्रक्शन डील वो रुक जाएगी, क्योंकि स्पेन, जर्मनी, इंडिया, रशिया मिलकर इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए काम करा है। रशिया मेजर पार्ट सप्लाई का, उसने कहा अपना नहीं देते, क्या कर लोगे? अब जैसे उसने हमारा काम रोक दिया, हमारी चीजें डिलेड होने लगी। बाद में रशिया ने कहा हम जा रहे। लेट्स सपोज अभी तक मुझे मार्कर जो है, मान लेते हैं मार्कर है, ठीक है, मार्कर अभी तक मैम सप्लाई कर रहे है ना। एक दिन मैंने कह दिया पानी गिर गया साफ करो, अगले नाराज हो गए, कह रही आज से मार्कर नहीं दे। अब मैं आया, उंगली से तो लिख नहीं सकता। अब अगले दिन मैं क्या करूंगा, अगले दिन आप लोगों को प्रोजेक्टर पे पढ़ा दूंगा। मेरा हाथ चलता है मार्कर पेपर में, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं चल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर अगले दिन मैं एक नया क्लाइंट ढूंढूंगा जो मुझे मार्कर सप्लाई करे। हो सकता है वो एक दिन में मिले, हो सकता है 1 साल बाद मिले उसी रेट का। वही चीज एग्जैक्टली इंडिया के साथ हुई। जब 3 कंपनियां बची तो उनको ये डिसाइड करना था बिड में कि कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन हमें सप्लाई जल्दी दे सकता है। उस प्रोसेस में हमारे 2 साल थे। 23 भी पूरा निकल गया, 24 भी पूरा निकल गया। अभी हमें ये डिसीजन नहीं है कि होगा। हाँ, उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक हम अपनी फाइनल सबमरीन ले लेंगे, और इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट बनेगा 75 में,
वो याद रखना, जहां पे P75 आएगा, 75 का मतलब ही है सबमरीन्स, इसमें और कुछ हम नहीं बनाएंगे। जहां पे 75 आ जाए, यूपीएससी में प्री में आए, मेंस में आए, दिमाग में रख लेना स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स, और कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग में कुछ लाना ही नहीं है, काम खत्म, पहला आंसर मिल गया। अब जहां आई लग जाए, एलिमेंट्स ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, जहां आई ना लगा हो, जस्ट ट्राइंग टू एक्वायर। हमें कितनी चाहिए थी? 24। अभी तक हम कितनी ले चुके हैं? 12। 12 में से 6 उधर और 6 इधर आनी है, 12 हो गई, अभी 12 और बाकी। और 30 साल में हमें 24 चाहिए थी, और 30 साल से और 7 साल जोड़ लो, 37 साल में हमें कितनी मिली? 37 साल हुए? नहीं हुए, 97 से 20 साल हो गए, 20 और 7, 27 साल। 27 साल में हमें 12 मिली भाई, 17 में 20 पूरा होगा, 27 में 30 पूरा होगा 97 से, तो अभी तक हमें 12 भी नहीं मिली टोटल, और अभी 24 और बाकी। तो हमारे हिसाब से तो 2027 तक टारगेट पूरा कर नहीं पाएंगे हम लोग, ड्यू टू द इंटरनेशनल जो, और जो सिचुएशन वर्ल्ड की चल रही है, उसमें हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे और युद्ध होंगे, तो अभी ये सबमरीन और नीचे जाएंगे प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया जितनी जल्दी इंडिजिनस प्रोजेक्ट पे जाती है, उतनी जल्दी उसको फायदा होगा। अब ये सोलली इंडिया पे डिपेंड करता है, वो जाती है। अब स्टेल्थ फैक्टर क्या होता है आप समझिए। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैव एडवांस्ड acoustic है ना, silencing techniques, low radiation noise level, hydrodynamically optimized shape. They can launch attack using precision guided weapons including torpedoes and the missiles. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल चीज है कि अगर आप साइलेंसिंग रखोगे और आप बहुत ज्यादा रेडिएशन या नॉइज नहीं करोगे तो रडार पकड़ नहीं पाएगा। रडार क्या पकड़ता है? साउंड फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड फ्रीक्वेंसी लो है तो रडार में वो सबमरीन मिसिंग में दिखेगी, मिस हो जाएगी बीच में। याद रखिए, कभी भी जब हम सबमरीन को नहीं रडार से छुपाना चाहते तो क्या करते हैं? जो सबमरीन ऊपर होती है हम उसके नीचे उड़ते हैं। हम हमेशा बहुत गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी सबमरीन कितना प्रेशर झेल सकते हैं। कई पिक्चरें सबमरीन्स में हैं, अगर कभी देखिएगा, इंडिजिनस भी बहुत बनी हुई हैं, ठीक है। उसमें भी दिखाया गया है कि जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे तो हमने कितनी गहराई में जाने की कोशिश की थी। अबव द लिमिट से ऊपर हम जाने की कोशिश करते हैं तब हम बैटल जीतते हैं। तो अगर हमारे पास ये फीचर है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए जो लेंथ है सबमरीन्स की, ठीक है, ठीक। अब हमने क्या किया है, अब ये रशियन डिजाइन है जिसको बोलते हैं सिंधु घोष क्लास रशियन, है ना। 7 सबमरीन इन सर्विस 3D कमीशन। अब जो हमारी इनिशियल है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने, हमने जो रशिया से ली थी सिंधु घोष, वो है। और इसके बाद जर्मन डिजाइन की बात करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? शिशुमर। तो ये दोनों याद रखना, अगर रशियन क्लास की सबमरीन होंगी तो उसको क्या बोलते हैं? सिंधु घोष। और अगर जर्मन डिजाइन होगा तो उसे बोलेंगे शिशुमर, ठीक। जो सिंधु घोष है उसकी लेंथ है 72.6 मीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 72.6 मीटर। और अगर बेटा इसकी आप बात करेंगे तो इसकी लेंथ है 64.4 मीटर। तो इंडिया आप क्या कोशिश कर रही है? इंडिया कोशिश कर रही है इस तरीके की सबमरीन बनाने। वो क्या करेगी? वो सिंधु घोष क्लास की टाइप की सबमरीन बनाने की कोशिश करेगी, ताकि लंबी सबमरीन हो। लंबी सबमरीन जो होती है वो सेल इजीली कर सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बेहतर होती है, उसमें पेलोड्स बेहतर डाले जा सकते हैं। तो हर एक कंट्री क्या कोशिश करती है? एक्टिव और अट्रैक्टिव सबमरीन बनाने के लिए तो ये भी करेंगे, ठीक है। याद रख, ठीक है। ये क्लाबैस टाइप की सबमरीन है, ये जो है अटैक सबमरीन है। तो जर्मनी ने जब अपनी सबमरीन बनानी स्टार्ट की थी तो उनका पर्पस वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था? अटैक करना। तो अटैक के लिए वो क्या करते थे? लाइट कॉम्बैक्ट सबमरीन बनाते थे जो स्विफ्ट हो और छोटी हो, हल्की हो और छुप जाए। और रशिया ने कब बनाया है? कोल्ड वॉर एरा में। तो उसने बल्कि बनाई है, हैवी बनाई है और ज्यादा पेलोड्स ले जाने वाली बनाई है। बस इतना डिफरेंस है। देखिए फेज 1 में क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत एमडीएल को मिलेगा प्रोजेक्ट 75 में, बट फेज 2 में प्लान्स होगा एडिशनल सबमरीन जो होगी बाद में इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज के साथ में, ठीक। 1999 वाली चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट था हमारे पास, तो हमने 6 सबमरीन खरीदी थी। कौन कौन सी? नाम देख लेना। आईएनएस कलवेरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करनाज, आईएनएस वेला, आईएनएस वाइगीर और आईएनएस वार्कशीर, जो अभी भी हमारे पास नहीं पहुंचे।
जब ये पहुंचेगी तब। इससे पहले की जितनी है वो सारी कौन सी हैं, जो हमने सीधे कमीशन कराई है दूसरे की सबमरीन। बाकी हमारे पास आज की डेट में हमारे पास 19 के आसपास सबमरीन है टोटल जो इन सर्विस है। 2001 में इंडियन नेवी ने डिसाइड किया न्यूअर सबमरीन स्कॉर्पियन टाइप की होंगी, तो स्कॉर्पियन टाइप की सबमरीन ऑफर की गई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फ्रेंच नेवल आर्मी से। फ्रेंच की एक फर्म थी जिसका नाम था आर्मरीज, उससे कहा गया कि अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमें सबमरीन दोगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो आपको क्या बताता है बेटा, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको की जाएगी, ठीक है, तब आप कोई भी चीज रेगुलेटेड मैनर में कर सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है। देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दो एडिशनल चीजें देती है। क्या देती है, पहले तो आपको ये पता है कि जो चीज आप कर रहे हैं उसे कैसे रेगुलेट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको रेगुलेशन का तरीका बताती है, ठीक है। अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करके उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा, आने वाले टाइम पे आप इंडिजिनस सबमरीन्स बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन कमेंस्ड बिटवीन दिसंबर 2006 टू जुलाई 2009। However, challenges related to technology adoption, delays in improving industrial infrastructure, procurement of the material from MDL resulted overall project completion delays। भाई एक कंपनी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे यहाँ सबमरीन बनाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स लाओ, हमारे पास थे ही नहीं। अब तुम दोनों को भेज के तो सबमरीन उठवा नहीं सकते। अब हमें उसके लिए पूरा प्लांट तैयार करना था, मशीनरी चाहिए थी। अब उसमें हमें डिले हुआ, डिले के चक्कर में क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट धीरे धीरे रुकता चला गया, ठीक। अब यहाँ पे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एपीआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये क्या करती है, ठीक है। अगर एआईपी टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो सबमरीन फ्यूल सेल्स का यूज करती है, जो सबमरीन को तकरीबन 2 हफ्ते तक पानी के अंदर रख सकते हैं। अगर एआईपी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना हो तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, हम सबमरीन को रोज ऊपर लाना पड़ेगा सरफेस में। पर फ्यूल सेल्स के साथ क्या होता है, हमें लाना नहीं पड़ता। डीजल तो हमारा बर्न नहीं हो रहा है, पर वहाँ पे फ्यूल सेल्स लगे, जिसके चक्कर में इनके पास एक पावर बैकअप का ऑप्शन होता है, जिससे समुद्र के अंदर सबमर्ज रह सकते हैं 2 वीक तक, ठीक है। स्थल फीचर आप सबको पता है, लॉन्ग रेंज गाइडेड ट्राइपॉड्स पड़े हुए, लो रेडिएशन नॉइज लेवल है, ये अभी हम पढ़ा ही चुके हैं, सोनार सेंसर्स है ना, इन सब के बारे में है, ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल, सब कुछ लिखा हुआ। इसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है जब डीजल जनरेटर इसमें चलता है ना, वो जो क्या करता है बैटरीज को चार्ज कर देता है। और सरफेस में इसको क्या है, हर 48 घंटे में आना पड़ता है। अगर रेगुलर आप बात करोगे, जो नॉर्मल सबमरीन हम बनाते थे उसमें क्या था, इसको ऑक्सीजन चाहिए होती, तो कौन सी एटमॉस्फेयर में, मतलब सरफेस पे रहना पड़ेगा, तभी डीजल इंजन चलेगा। जब वो डीजल इंजन चलता था वो क्या करता था, बैटरी को चार्ज कर देता, और ये बैटरी जब चार्ज हो जाती थी तो ये सरफेस पे आता था 48 घंटे के बाद, हर मैक्सिमम 48 घंटे इसे चाहिए, उसके बाद इसे सरफेस पे आना पड़ता था। बट ये 2 वीक तक फ्यूल सेल्स के चक्कर में अंदर रह सकते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एआईपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और एआईपी टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगी। इंडिजाइनेशन, अब इंडिजिनाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि भारतीय करने के लिए 45% से लेकर आने वाले टाइम पे 60% तक हम इंडियन कंटेंट को इसमें यूज करेंगे। सोचिए 45% से स्टार्ट किया था, छठी सबमरीन में हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ तक। MSME डेवलपमेंट, द प्रोजेक्ट इट ओनली एड बूस्टिंग द कोर सबमरीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली MSME फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसोसिएट स्पेस सिस्टम इक्विपमेंट रिलेटेड टू सबमरीन। अब मीडियम स्केल, ठीक है, MSME को हम क्यों प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर सबमरीन बनाने की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होगी तो कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी बनाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। सबमरीन अंडर दिस प्रोजेक्ट विल बी, है ना, लार्जर देन ऑल द सबमरीन और द प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो सबमरीन थी उससे ज्यादा लंबी सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत हम बना रहे हैं, ठीक। AIP काम कैसे करता है इसको देख लीजिए। AIP is an improvement technology through which underwater endurance submarines can enhance so that they can remain underwater for longer duration and their security will not be compromised। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 की कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्यूल एंड एक ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं लेता, ये उसके अंदर इनबिल्ड होता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय ईदर अ हीट इंजन क्लोज टू द साइकिल डीजल
स्टर्लिंग इंजन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, अब ये लगा होता है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे लेड एसिड, बैटरीज एंड फ्यूल सेल डाले जाते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे कोई भी इंजन होता है बेटा, मान लीजिए आपका कार है, कार के आगे एग्जॉस्ट क्यों लगा होता है? कार के इंजन के आगे एयर निकालने के लिए पूरा आगे सस्पेंड